इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने भारत में टीचर्स की ट्रेनिंग को लेके एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने बीते दिन 15 नवंबर को एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि भारत में जो स्कूल टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग पर लगभग 1 अरब डॉलर यानी कि लगभग अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कंपैरिजन करें, तो ये लगभग 83 अरब रुपए के आसपास का अमाउंट निकल के आता है, जो कि टीचर्स की ट्रेनिंग पे एनुअल बेसिस पे खर्च होना चाहिए। उन्होंने सजेशन दिया कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर से लगभग 10,000 हाईली क्वालिफाइड रिटायर्ड टीचर्स को बुलाना चाहिए और वो जो टीचर हैं वो हमारे देश के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग का फोकस रहना चाहिए वो स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट पे रहना चाहिए ताकि कि हमारे जो देश के टीचर हैं वो बेस्ट लेवल पर ट्रेंड हो सके और हमारे देश में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छे लेवल की एजुकेशन देने में हेल्प कर सके। देन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमारे टीचर्स और रिसर्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि हमारे देश के जो टीचर हैं उनको एक अच्छी सैलरी मिल सके और इसके अलावा जो रिसर्चर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटी की जरूरत होती है, तो फोकस ये होना चाहिए कि उनको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। देन इसके अलावा आपको बता दें कि एक जो खास बात है, शायद ये जो टीचर को लेके जो नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट आया उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि वो खुद एक टीचर के बेटे हैं। देन इसके अलावा आपको बता दें कि इन्फोसिस के जो सीईओ हैं नारायण मूर्ति, ये टाइम टू टाइम कुछ ऐसे बयान हमेशा देते रहते हैं वो जो कि कहीं ना कहीं देश के लिए काफी हद तक फेवरेबल होते हैं, देश की भलाई के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो उनका ये भी मानना है कि इन सजेशंस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन सजेशंस को थोड़ा सा जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के उनको इन सजेशंस को देखना चाहिए और इन पे अगर कुछ सॉल्यूशन बनता है तो इनको यूटिलाइज करना चाहिए। इससे पहले भी नारायण मूर्ति ने एक बयान जारी किया था जहां पर उन्होंने बात की थी कि नॉर्मली कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है, चाहे बिजनेसमैन हो या जो एम्प्लॉइज हैं, उन्हें लगभग हफ्ते में 70 घंटे तक काम करना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।